हेलो बच्चों, लेट्स रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें डायरेक्शंस दिए हैं जिसमें बोला है each of these questions contain two statement। क्वेश्चन में two statements हैं, that is assertion and reason। क्या दिया है? assertion and reason दिए हैं। क्वेश्चन also has four alternative choices। क्वेश्चन में four alternative choices हैं, only one of which is correct answer। जिनमें से just एक correct answer है। we have to select one of that code from A to D। A को select करेंगे if assertion is correct, reason is correct and reason is a correct explanation for assertion। We will select B if assertion is correct, reason is correct and reason is not a correct explanation for assertion। C if assertion is correct, reason is incorrect and D if assertion is incorrect but reason is correct। अब assertion में क्या बोला है? Identical springs of steel and copper are equally stretched, more work will be done on the steel spring। आइडेंटिकल स्प्रिंग्स हैं स्टील एंड कॉपर के, उनको इक्वली स्ट्रेच करना है तो स्टील के स्प्रिंग पे हमें जो वर्क है वो ज्यादा करना पड़ेगा। रीजन, स्टील इज मोर इलास्टिक देन कॉपर। जो स्टील है वो कॉपर से ज्यादा इलास्टिक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? सो हियर वी विल टॉक अबाउट इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है? इलास्टिसिटी हमारे पास होता है कि कितना हमने स्ट्रेस अप्लाई किया एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग बॉडी में कितना जो स्ट्रेन है वो कॉज हो गया, दैट इज नोन एज इलास्टिसिटी। अब यहाँ पे इलास्टिसिटी बेसिकली क्या है? किसी बॉडी के ऊपर से जब हम डीफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करते हैं, डीफॉर्मिंग फोर्स क्या है? एक ऐसा फोर्स जो उसकी शेप एंड साइज को डीफॉर्म कर देता है, मींस चेंज कर देता है। तो किसी भी बॉडी से जब हम डीफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करते हैं और लिफ्ट करते हैं वीकेंड से, तो बॉडी अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज रीगेन कर लेता है। बॉडी रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज एंड वो जिस प्रॉपर्टी की वजह से रीगेन करता है, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज इलास्टिसिटी। उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दैट प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी। अब स्ट्रेन जो है वो क्या है? सपोज हम लेंथ की टर्म्स में बात कर रहे हैं तो स्ट्रेन हमारे पास होगा डेल्टा एल अपॉन एल। अब यहाँ पे जो एल है दैट डिनोट्स ओरिजिनल लेंथ। जिस बॉडी की हम बात कर रहे हैं उसका ओरिजिनल लेंथ कितना था? डेल्टा एल हियर डिनोट्स चेंज इन लेंथ। बॉडी की लेंथ में चेंज कितना हुआ? चेंज इन लेंथ ड्यू टू द अप्लाइड स्ट्रेस। लेंथ में चेंज किसकी वजह से होगा? जो स्ट्रेस हम अप्लाई कर रहे हैं उसकी वजह से होगा। अब अगर स्टील एंड कॉपर की हम कंपैरिजन करें तो स्टील क्या है? मोर इलास्टिक है एज कंपेयर टू कॉपर। स्टील इज मोर इलास्टिक देन कॉपर। स्टील कॉपर से मोर इलास्टिक है। तो इलास्टिसिटी क्या है? स्ट्रेन के इनवर्स में है। तो अगर कोई बॉडी हमारे पास मोर इलास्टिक होगा तो उसमें स्ट्रेन कम प्रोड्यूस होगा। तो वी कैन कंक्लूड दैट स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन स्टील, स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन स्टील would be lesser than produced in copper for same stress। हमने सेम स्ट्रेस अप्लाई किया, कॉपर में मोर स्ट्रेस प्रोड्यूस हो जाएगा, मोर स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाएगा एज कंपेयर टू द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन द स्टील। अब यहाँ पे सपोज ये हमारे पास स्प्रिंग है इस तरीके से, और ये वाला जो स्प्रिंग है वो क्या है? स्टील का स्प्रिंग है। दूसरी तरफ हम स्प्रिंग कंसिडर कर लेते हैं एंड दिस स्प्रिंग इज ऑफ कॉपर। ये किस मटेरियल का है? कॉपर के मटेरियल का है। स्टील का जो स्प्रिंग है उसका ओरिजिनल लेंथ है एल नॉट और कॉपर का जो स्प्रिंग है उसका ओरिजिनल लेंथ कितना है? एल नॉट है। अब आइडेंटिकल स्प्रिंग्स हैं, हम क्या करना चाहते हैं? इनकी लेंथ को बढ़ा देना चाहते हैं। तो इनकी लेंथ में सपोज हम एक्स्ट्रा डेल्टा एल ऐड करना चाहते हैं तो इसको हमने क्या कर दिया? एल नॉट तो उसका लेंथ पहले था, प्लस अब हमने और क्या कर दिया? डेल्टा एल लेंथ जो है उसका इंक्रीमेंट कर दिया, डेल्टा एल उसमें ऐड हो गया। इसी तरीके से हम कॉपर के लिए चाहते हैं कि जो उसका ओरिजिनल लेंथ है एल नॉट उसमें एक्स्ट्रा जो लेंथ है वो ऐड हो जाए, मींस उसका लेंथ क्या हो जाए? बढ़ जाए। इस तरीके से हम उसे क्या करना चाहते हैं? स्ट्रेच करना चाहते हैं। तो पहले उसका लेंथ है एल नॉट, अब एक्स्ट्रा डेल्टा एल हमने उसमें क्या कर दिया? ऐड कर दिया। अब अगर हम सेम फोर्स अप्लाई करेंगे तो स्टील में तो क्या होता है? लेस स्ट्रेन कॉज होता है, कॉपर में मोर स्ट्रेन कॉज होता है। तो स्टील के केस में हमें क्या करना पड़ेगा? मोर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा।
मोर फोर्स क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा इन केस ऑफ स्टील, एंड जो वर्क है वो हमारे पास क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स कितना अप्लाई किया और उसकी वजह से एलोंगिनेशन कितना हुआ, एंड उसकी वजह से एलोंगेशन कितना हुआ। तो मोर किस में फोर्स हमने अप्लाई किया है, स्टील के केस में हमने मोर फोर्स अप्लाई किया है, तो इस केस में जो वर्क डन होगा दैट विल बी मोर। तो सेशन में यही बोला था, आइडेंटिकल स्प्रिंग्स एंड स्टील एंड कॉपर के इक्वली स्ट्रेच कर रहे हैं, तो स्टील के केस में हमें वर्क डन जो होगा वो ज्यादा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि स्टील जो है वो मोर इलास्टिक है कॉपर से, कॉपर के कंपैरिजन में, तो उसमें लेस स्ट्रेन कॉज होगा सेम फोर्स से। तो ए ट्रू कोड है, assertion is correct, reason is correct, and reason is a correct explanation for given assertion. So this is final answer for the given question. I hope you understood well. Thanks.